नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिका गोपिका कांता राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यहाँ उपस्थित सारे भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मुझे मेरा तो ऐसे कोई योग्यता है ही नहीं। मुझे सौंपा दिया गया है कि हरिनाम के बारे में कुछ बोलने के लिए। तो मैं कोशिश करूंगी कि जो भी मैं सुना हूँ वो बोलने की। जो भी गलती हुई तो वो मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। ये भक्ति आश्रय स्वामी महाराज का मैं एक लेक्चर सुन रहा था। एक्चुअली मैं जपाटक के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि वो मैं महाकुंभ में चला गया था, तो मैं कल ही आया। तो फिर मैं जो भी सुना हूँ, जो पहले से जो लेक्चर सुना था उसी से ही मैं जो भी पॉइंट्स लिखा था उसी को ही मैं बोलूंगी। तो जो भी गलती हो गया तो मुझे माफ कर दीजिएगा। तो भक्ति आशीष में महाराज बोल रहे थे कि हमारे सौवरी मुनि की जो कथा है उनसे हमें लाइफ में सीख मिलती है। वैसे भी तो सबको पता है कि सौवरी मुनि के बारे में, तो फिर भी मुझे जो अच्छा लगा मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो सौबरी मुनि क्या है, जो सौबरी मुनि थे वो संसार से माया मोह को त्याग करके वो अकेले मतलब ब्रह्मचारी का पालन करने के लिए कोशिश किए थे। तो वो इसलिए अपने लिए उत्तम स्थान मतलब कड़ी से कड़ी तपस्या किए थे, जिसमें से ऐसा कोई तपस्या नहीं वो नहीं किए थे, वो सारे तपस्या किए थे। फिर कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए वो मथुरा के जो यमुना नदी के तट पे एक हृद था, उस हृद में वो उस स्थान को चूज किए कि मैं इस पानी के अंदर रह के अपने तपस्या को पूरा करूं, ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। बट हमें डिस्टर्ब कौन करता है? हम जो डिस्टर्ब होते हैं वो अपने ही मिस्टर लॉस्ट की वजह से होते हैं। हमारा जो ईगो है, मान अपमान, हमारा गर्व है, यही हमें डिस्टर्ब करता है। एक्चुअली हमें हमारा जो भी हम साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, इसमें सबसे बड़ी हाथ जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो डिस्टरबेंस होता है, वो हम खुद ही है। हमारा खुद का ईगो है, खुद का लॉस्ट है, खुद का प्राइड है। सब सब हमारा ही वजह से डिस्टरबेंस होते हैं। हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, हम खुद ही होते हैं। क्योंकि हम जैसे ही माला पकड़ते हैं तो सारे मतलब दुनिया भर की डिस्टरबेंस है कि उसी टाइम ही होता है। जब हम टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, उस टाइम कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं होता है। पूरा कॉन्सेंट्रेटली हम देखते हैं उस चीज को, ऐसे ऐसे देखते हैं कि हम खुद को ही फील कर लेते हैं कि हम उस कैरेक्टर में है। बट जब हम जपा करते हैं हम उसको फील नहीं कर पाते हैं। बट खुद भगवान बोले हैं कि इस मटेरियल जगत में कोई खुश नहीं है। हम जो भक्ति में आए हैं, तो हम क्यों आए हैं? क्योंकि हमें ये मटेरियल जगत डिस्टर्बेंस लगता है। हम अपनी हैप्पीनेस के लिए हम यहाँ आते हैं कि थोड़ा हमें खुशी मिले। हर कोई दुनिया में जो भी मेटेरियलिस्टिक पर्सन है वो भी अपनी खुशी के लिए ही सब कुछ करता है। जो भी काम करते हैं अपनी खुशी के लिए करते हैं। तो वैसे भी हम जो भक्ति में आए हैं
वो वो भी एक रीजन है कि हम इस खुश हैप्पीनेस पा सकें भगवान का नाम लेके। बट भगवान बोल रहे हैं कि खुद गीता में 5.23 में बोले हैं कि ऐसा कोई नहीं है जो हैप्पीनेस ढूंढने से भी मिलेगा, क्योंकि मरते दम तक हमें, ताकि आखिरी सांस, जब हम आखिरी सांस ले रहे थे तब भी हम ये फॉल्स ईगो फॉल्स प्राइड्स के साथ लड़ेंगे और तब मरेंगे। तो 5.23 में जो भगवान बोले हैं, शक्नोत्यैव शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध द्वभावम वेगम स युक्त स सुखी नरः। ये 5.25 में भगवान खुद बोले हैं कि ऐसा कोई जीव नहीं है, तुम जो भी भक्त हो या तो मेटलिस्टिक हो, वो लास्ट मोमेंट तक दुखी पाएगा, और लास्ट मोमेंट तक उसको लड़के उस, मतलब जो भी लास्ट है, प्राइड है, ईगो है, मान अपमान है, इन सबके साथ हम लड़के लास्ट मोमेंट में भगवान का नाम अगर ले पाएंगे तो वो भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। बट अभी ये भी क्वेश्चन आता है, कोई कोई पूछते हैं, हम तो ऐसे ही मतलब मरते दम तक, आखिरी दम तक अगर हम लड़ेंगे तो फिर हमें खुशी कब मिलेगी? हम तो खुशी कभी मिल ही नहीं पाए, पूरा सारा लाइफ हमारा बर्बाद हो गया। तो यहाँ पे भक्ति आशीर्वाद महाराज बोल रहे हैं कि हमें जो सुख मिलेगा, हम जो भगवान से जोड़ेंगे, वो अगले जन्म में होगा, क्योंकि इस जन्म है हमारा प्रिपरेशन, हम प्रिपेयर करेंगे, और ये लाइफ हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। हम अगर इस लाइफ में अगर भगवान के लिए जैसे पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में आता है, वैसे ही हम ये लाइफ में हम इतने शुद्धता नहीं है कि हम इस जन्म में मिल जाएगा। अगर हाँ, इस जन्म में मिल सकता है अगर गुरु वैष्णव और कृष्णा की कृपा होगी तो, वरना वो हमारा ये लाइफ एक इन्वेस्टमेंट लाइफ है, और इस लाइफ में हम प्रिपरेशन ही करेंगे, और वो अगले जन्म में ही कृष्णा शायद दे सकते हैं, वो उनकी कृपा है। तो तो वैसे ही इन सब डिस्टर्बेंस से बचने के लिए वो सौबरी मुनि क्या कि वो पानी के अंदर जपा करने लगे। बट पानी के अंदर जो तपस्या करने लगे, तब एक बार वो गरुड़ जी आ रहे थे, भगवान के जो सर्वेंट है, वो एक बार उस रास्ते से जा रहे थे और उनको भूख लगा, तो उस रथ, वो यमुना नदी के रथ पे आके बैठे और अपने शिकार ढूंढने लगे। तो जैसे ही वो शिकार ढूंढने लगे, तो जो सारे जो एनिमल्स थे, जो एक्वाटिक एनिमल्स थे, वो उन्होंने गरुड़ जी के बोलेंगे कि इस जगह को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे सौब्रमण्य तपस्या कर रहे हैं। तो बट वो अपनी भूख को मिटाने के लिए वो एक उसमें से खा लिए। तो जब खाए तो सारे एनिमल्स जाके सबरी मुनि को रिक्वेस्ट किए कि गरुड़ जी नहीं सुन रहे हैं। तो सबरी मुनि के मन में एक पहले से प्राइड आ चुका था कि मैं यहाँ जल को स्तंभीभूत करके मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, ये एरिया मेरा है, और मेरे एरिया में आके गरुड़ जी डिस्टर्बेंस करते हैं। तो ये जो मेरा एरिया है, और यहाँ इस एरिया मेरा है, मैं अच्छा तपस्या करता हूँ, ये प्राइड पहले से उनके अंदर आ गया था। तो वो फिर कमंडल से पानी लेके फिर उनको कर्ज देने लगे गरुड़ जी को कि है गरुड़, नहीं, वो आरे गरुड़ ऐसे बोले। कभी कभी गुस्से में क्या है ना, हम किसी को रेस्पेक्ट देना भी भूल जाते हैं, पहले हम जी जी करते हैं, जब गुस्सा आता है तूता करते हैं। तो वैसे ही वो सौरी मुनि जो है वो गरुड़ जी को आर्य गरुड़ बोलने लगे कि आर्य गरुड़, अगर इस जगह पे मेरा इस तपस्या वाला एरिया में अगर तुम कभी भी आके शिकार किया तो वो तुम्हारा उसी दिन मृत्यु हो जाएगा। तो गरुड़ जी चाहते तो उनको पलट से बोल सकते थे, क्योंकि वो स्वयं भगवान का वाहक है, और भगवान का डेब्यूटी है। तो वो एक डेब्यूटी को वो कर्स कुछ काम नहीं करता है। बट वो देखे कि वो
स्वामी भक्त थे। तो वो और खुद भगवान बोलते हैं, जो तप और जो तपस्वी होते हैं मैं उनके अधीन में रहता हूँ और मैं उनको सम्मान देता हूँ। तो गरुड़ जी इसी वजह से बोले कि अगर मेरा स्वामी का यही रोल है कि तप और तपस्वी को मान जो अपमान नहीं करना है, सम्मान करना है, तो इसीलिए वो उस जगह से छोड़ के चले गए। बट कृष्णा भक्त वो मान अपमान को बर्दाश्त करते हैं, बट कृष्णा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। जिस एरिया को अपना बोल के वो ये कर्ज दिए थे गरुड़ जी को, वही एरिया उनकी बर्बादी का कारण बनेंगे। क्योंकि उसी जलचर प्राणी को जो वो हमारा एरिया है, हमारा जगह है जो बोले थे, उसी जलचर प्राणी को देख के ही मतलब एक मछली का लेसन करते हुए देख के उनका मन में इतनी लालसा प्रकट हुई कि वो सब तपस्या छोड़ के, इतनी तपस्या कर रहे थे, उस सब कुछ छोड़ के वो सीधे चले गए मथुरा में। एक मानधाता राजा थे, उनके 50 लड़कियों को मैरिज किए। मतलब अपनी वो सारे तपस्या सब कुछ भूल गए वो। तो सब जब भूल गए थे और वो गए, तो सारी तपस्या उनकी खाली जग गई। तो अब इसमें भक्ति आशीष महाराज बोल रहे हैं कि वो इतनी तपस्या करके, वो भी पानी के अंदर रह के अपने आप को कंट्रोल करके इतने किए थे, फिर भी वो डाइवर्ट हो गए। तो हम तो इतने थोड़े से कर लेते हैं कि 16 माला करते ही हम थक जाते हैं, तो हमारा क्या हाल होगा। तो बोले कि वो जो भी जो किए थे उनका वो उसमें उनका फॉल्स प्राइड था, लॉस्ट था, ईगो था, इनकी वजह से वो, और सबसे बड़ी थी वैष्णव अपराध की। क्योंकि वो भी वही फॉल्स ईगो, वही प्राइड की वजह से उनके अंदर अ, वो जो मतलब भक्तों का अपमान करने का गुण प्रकट किया हुआ था। तो वो हमारे अंदर भी, अगर ये जो फॉल्स प्राइड है, मान अपमान है, इन सबको अगर हम साइड नहीं करेंगे, तो हमसे भी वैष्णव अपराध हो जाएगा, जो भी हमारा भक्ति का जो क्षण होने का कारण बनेगा। जैसे हम इसका इतिहास में सबसे बड़ा है वो जो दक्ष महाराज का, दक्षपति का। जो दक्षपति जो दक्ष थे, वो बस सबने सम्मान किए वो सभा में, बस एक ही जो शिव जी ने सम्मान नहीं किए थे, इसीलिए उनको इतना गुस्सा आ गया कि वो फिर शिव जी को नहीं बुलाए। फिर उसमें उसके बाद जो भी इंसिडेंट हुआ, फिर जो सती मरे थे, अपने आप को जलाए थे, फिर वो जो मैं करते हुए उनकी सर भी चला गया, और उनकी उसकी जगह पे एक बकरी का सर भी लग गया। तो ये सब जो है, जो मान अपमान और फॉल्स ईगो की वजह से ही ये सब होता है। जो इसीलिए हमें इन सब से हमें केयरफुल रहना है। और हमें ऐसे हम अब फिर अभी ये क्वेश्चन आता है कि हम किसको सम्मान करें और सम्मान दें। तो हमें सभी को सम्मान देना है, बट यथारूप सम्मान देना है। जिसको जैसे सम्मान देना चाहिए, वो कला हमें सीखना है। जैसे वरिष्ठ वैष्णव को किस तरह से सम्मान किया जाता है, कनिष्ठ वैष्णव को किस तरह से सम्मान देता है, नॉन डिवोटी को भी किस तरह से सम्मान दिया जाता है, ये हमें वो कला सीखना है। वो सनातन गोस्वामी महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बहुत सम्मान देते थे। बट वो जगदानंद पंडित को वो एक बार गुस्सा करके बोले कि वो बटुआ जगुआ तुझे ऐसे बोलता है, ऐसे तेरे साथ करता है। जब सनातन गोस्वामी को महाप्रभु बोले और वो जगदानंद पंडित को डांटे, तब सनातन गोस्वामी बोले कि महाप्रभु, मुझे पता चल गया कि आप मुझे मुझे सम्मान देते हो और उनको डांटते हो। मीन्स जो जिसको ज्यादा प्यार करता है और उसको ज्यादा डांटता है और उसको सुधारने की कोशिश करता है, और आप मुझे बस ऐसे ही सम्मान देते हो, इसीलिए मेरे साथ इस तरह से भेदभाव करते हो, मुझे पराया सोचते हो और जगदानंद पंडित को अपना सोचते हो। तो महाप्रभु मुस्कुरा के बोले, हाँ जो आपने सोचा वो ठीक है।
तो वैसे ही कि हम जो हम मान सम्मान सबको देंगे, और ये जो फॉल्स ईगो, प्राइड है, लॉस्ट है, इन सबको हटाएंगे, और सारे सबको सम्मान देंगे। इवन हमें कोई जूता मारेगा तो भी हम सम्मान देंगे, क्योंकि जो जो हमारे जो लोग मुंह में बोलते हैं आप अच्छे हो, आप अच्छा भक्ति करते हो, वो एक्चुअली सही नहीं है। क्योंकि वो बोल देते हैं, बट हम उतना करते नहीं हैं। बट जो हमारा जो दुश्मन है, वो हमें हमारा आईना दिखाता है कि हम कैसे हैं। तो जो भी हमारा दुश्मन जो हमें हमारे बारे में बोलता है, एग्जैक्टली वो हम हमारे अंदर वो क्वालिटी देखता है, तो इसीलिए बोलता है। और उस क्वालिटी को हमें उसको उसको सम्मान देके हम उसको दूर करेंगे। और यह सब्रमणि से सीख मिलती है, जो स्टोरी से सीख मिलती है कि हमें किसी से अट्रैक्शन करना है। अट्रैक्शन तो आएगा, अट्रैक्ट तो होगा, हर चीज साथ में रहेंगे तो अट्रैक्शन होगा, घर परिवार सबके साथ। बट उसके साथ कृष्णा के साथ भी जुड़ना है। तो और दूसरा है कि एक जगह पे रहते ही फिर, जैसे सुब्रमण्य बोले ये मेरा एरिया है, ये है, तो ये जो फॉल्स ईगो नहीं लाना है कि ये मेरा प्रॉपर्टी है, मैं ही करूंगा, वो सारा कृष्णा की प्रॉपर्टी है, बस हम केयर टेकर है। अगर ये सोचेंगे तो हमारे अंदर नहीं आएगा। और जिस मान सम्मान को हम इतना गुस्सा आता है, हम गुस्से में बहुत गलत स्टेप लेते हैं, वो मान सम्मान हम कृष्णा का दिया हुआ है। अगर हमें कोई अपमान करता है तो वह हमारे अंदर शायद उसको वो बैड क्वालिटी दिखाई दी, और हमें बस सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ये सब अगर करेंगे तो हम वैष्णव अपराध से बचेंगे, और हमारी भक्ति स्टेडी हो पाएगी। क्योंकि भक्ति करना आसान है, बट भक्ति को कंटिन्यू, वो साधना को कंटिन्यू रखना वो मुश्किल है। क्योंकि वो साधना को कंटिन्यू रखना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। भक्ति तो कोई भी कर सकते हैं। जैसे वो भक्ति आचार्य महाराज बोले, हम जो तिलक लगा रहे हैं उस तिलक में ऊपर हमारा यू है, और नीचे जो तुलसी जो पत्ता है वो सिंबल ऑफ आई है। इसका मतलब है कि जो मतलब सबके नीचे आई है, मतलब यू, वो जो यू का मतलब है ऑल वर्ल्ड है, और आई आई नीचे है, मतलब सबके नीचे हम है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा हेडलाइट है कि सबको, हमारी तिलक का मीनिंग वही है कि हम सबके नीचे हैं और सब हमारे ऊपर है। अगर हम यही सोच रखेंगे तो हमें कोई अपराध भी नहीं होगा, ना ही हमें मान सम्मान की कोई टेंशन होगा, ना ही हम प्रैक्टिस से आगे बढ़ पाएंगे। अ, तो और एक्चुअली मैं रेडी नहीं था, तो बट हल्देश्वर महाराज की लेक्चर सुन रहा था कि जब हमें बोला जाता है कि माता जी प्रभु जी आपका लेक्चर का इस डेट में है, तो हम तुरंत एक के लेक्चर मतलब निकाल देते हैं और उसको सुन लेते हैं, फिर बोल देते हैं। तो तो हल्देश्वर महाराज बोल रहे थे कि वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कंटिन्यूटी हम हियरिंग करते रहेंगे और स्टडी करते रहते हैं, जो पढ़ाई करेंगे, बुक रीडिंग करेंगे, उसमें से जो पॉइंट आपको अच्छा लगेगा, अगर वो अपनी लाइफ में कंटिन्यूटी मतलब हमेशा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपका जपाटक है तो आप कल पढ़ लिए, रात भर लिख लिए, फिर आप उसको बोल देंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो जपा कर रहे हैं वो हमारा शुद्धि होता है, शुद्धिकरण होता है। वो हमारा जो चैंटिंग जो है वो हमारा शुद्धिकरण है। बट हमारा जो बुक रीडिंग है वो हमें कृष्णा भक्ति प्रदान करेगी, क्योंकि हम जितने पढ़ेंगे और बुक रीडिंग करेंगे और हियरिंग करेंगे, तब हम किसी के बारे में डीपली जान पाएंगे। और अध्ययन करने से ही हम हमारा अंदर का शुद्धिकरण कर पाएंगे और भगवान के साथ जुड़ पाएंगे। तो इसीलिए फिर मुझे जो जो भी मैं सुना था उसी को ही मैं टूटी फूटी बोल दिया है। जो भी गलती हुआ है मुझे माफ कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। प्रतिदान पावने पे वैष्णव